हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने स्टडी को बरकरार रखे होइएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट। मैं कुणाल सर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग रोज़ नए-नए तरीके के साथ हिंदी व्याकरण की पढ़ाई करते हैं और रोज़ की तरह आज का भी क्लास हम लोगों का कुछ इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से पिछले क्लास में हिंदी व्याकरण में वर्ण वर्ण विचार चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एक-एक पॉइंट को, एक-एक टॉपिक को हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोगों ने वर्ण विचार यानी वर्ण प्रकरण को कवर कर चुके हैं। तो आज का क्लास है हम लोगों का हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट यानी कि शब्द विचार। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे शब्द, है ना? तो शब्द क्या होता है, शब्द के कितने भेद होते हैं और शब्द से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का क्लास है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार, तो शब्द विचार होता क्या है? शब्द विचार में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? तो मैंने आपको हिंदी व्याकरण वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शब्द विचार में हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से शब्द का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, आखिर शब्द के कितने भेद होते हैं, है ना? तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? तो शब्द विचार में पढ़ते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग जानेंगे कि शब्द आखिर होता क्या है, शब्द के कितने भेद होते हैं, है ना? इन सारी टॉपिक्स को हम लोग आज के क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। शब्द विचार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, शब्द विचार को पढ़ने से पहले जानेंगे कि आखिर शब्द कैसे बनता है? शब्द कैसे बनता है ना? तो शब्द कैसे बनता है अगर आपको पता हो तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। शब्द, अगर कोई शब्द हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कमल। कमल क्या है हमारा? एक शब्द है ना? कमल क्या है? तो हमारा एक शब्द है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क म ल। अगर हम इसको अलग-अलग कर दें तब क्या हो गया ये? जब कमल को हमने अलग कर दिया यानी कि क, म और ल को अलग कर दिया तो क्या बन गया हमारा? ये हो गया हमारा अक्षर। ये क्या है? अक्षर है। इन सभी को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अक्षर, ये सारे क्या है? तीनों तीनों क्या है? अक्षर है। तो जब ये तीनों अक्षर आपस में मिले तभी तो हमारा शब्द का निर्माण किया, है ना? ये अक्षर जब आपस में मिले तभी तो शब्द का निर्माण हुआ। तो शब्द का डेफिनेशन कुछ इस टाइप से हो सकता है, होता है कि अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरों के, शब्द किसको कहते हैं? तो अक्षरों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है? अब सार्थक, सार्थक कहने का अर्थ हुआ कि उसका कोई न कोई एक सही अर्थ निकले। शब्द हम किसी को भी तो नहीं कह सकते हैं ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं अनार। अनार लिखा हुआ है। अब अनार का मीनिंग हम लोग क्या जानते हैं कि अनार क्या है? एक फल है। फल है और इसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, है ना? इसको हम लोग खाते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अनार क्या है? एक फल है और फल है तो हम लोग इसको खाते हैं। लेकिन इसके जगह पर हम लिख देंगे औरान। औरान, तो ये शब्द हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकला, कोई इसका सार्थक अर्थ ही
नहीं बना, इसका कोई सही अर्थ नहीं बन रहा है। और आन कहने का मतलब क्या हुआ, कोई इसका अर्थ नहीं है। तो मतलब कि देखिए, शब्द क्या होगा आपका, अक्षर से तो मिल के बनेगा ही, लेकिन क्या होगा, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब वो क्या होगा, शब्द होगा, अन्यथा वो शब्द नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मैं शब्द का डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं कि आखिर शब्द कहते किसको है। तो मैंने बताया कि अक्षरों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग नोट कीजिएगा। शब्द अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं, शब्द, तो अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक कहने का अर्थ क्या हुआ, सार्थक कहने का अर्थ हुआ सही अर्थ, सही अर्थ नहीं। और मेल का मतलब मिलना, मेल का मतलब क्या होता है बेटा, तो मेल का मतलब होता है मिलना। तो जब सही अर्थ वाले अक्षर जब एक साथ होते हैं, तब क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है नहीं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में लिख देता हूं, जैसे कि कमल, कमल क्या है, शब्द है। उसी प्रकार हम लिख देते हैं किताब, किताब। उसके बाद मान लीजिए कलम, ये सारे क्या है, ये सारे शब्द हैं। क्यों, क्यों है शब्द, क्योंकि इसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। और कैसा अर्थ निकलता है, तो सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कमल क्या है, कमल एक फूल का नाम है, कमल क्या है, एक फूल का नाम है। और किताब क्या है, किताब जिससे हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो किताब क्या है, किताब का मतलब भी हम लोग जानते हैं क्या है, कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और क्या है ये कलम, कलम क्या है, कलम एक लिखने की वस्तु है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, नोट्स करने का काम करते हैं। तो इन सारे शब्दों का अर्थ हम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो ये क्या होंगे, सारे के सारे शब्द होंगे। ठीक है, और ये सारे का निर्माण किससे होता है, तो ये सभी किनसे बने हैं, तो अक्षरों से ही मिलकर बने हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल, तब क्या बन जाएगा आपका कमल। इसी प्रकार है किताब, किताब कैसे बना है, तो क प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा प्लस ब, इन सभी मिलकर क्या बना है, किताब बना है। और कलम कैसे बना है, क प्लस ल प्लस म, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, हमारे अक्षर हैं। ये सभी क्या है, तो ये सभी अक्षर है, ये सभी क्या है, अक्षर है। ये सभी क्या है, तो ये सभी अक्षर है। और जब अक्षर मिलते हैं तो किसका निर्माण करता है, तो जब अक्षर मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो शब्द का निर्माण करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि शब्द किसको कहेंगे, तो शब्द हम उसको कहेंगे जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो, तब जाके वो क्या होगा, शब्द होगा, अन्यथा वो शब्द नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने शब्द को समझ चुके हैं कि आखिर शब्द होता क्या है। अब हम लोग यहाँ पे शब्द के भेद के बारे में बात करेंगे, शब्द के भेद के बारे में बात करेंगे कि आखिर शब्द के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से शब्दों का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। आखिर उन सारे शब्दों का यूज हम लोग हिंदी व्याकरण में कहाँ कहाँ कर पाएंगे, उन सारे सवालों को हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो शब्द के मुख्यतः
चार भेद होते हैं। कितने मुख्यतः भेद होते हैं? तो शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर शब्द। क्या होता है? अर्थ के आधार पे शब्द। उसके बाद होता है बनावट के आधार पर शब्द। उसके बाद होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। और उसके बाद होता है चौथा हमारा तो रूपांतर के आधार पर शब्द। तो शब्द के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो चार भेद होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं। पहला है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द। दूसरा है हमारा बनावट के आधार पर शब्द। सॉरी, यहाँ पे शब्द। तीसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। क्या है बच्चा? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द। और चौथा हमारा होता है रूपांतर। रूपांतर के आधार पर शब्द। ये क्या है? तो ये मुख्यतः शब्द के भेद हैं। अब इनके अंतर्गत भी शब्द के प्रकार आते हैं। शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं नहीं। और चार भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है हमारा अर्थ के आधार पर। कौन सा? तो अर्थ के आधार पर शब्द होता है। और दूसरा होता है हमारा बनावट के आधार पर। तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा होता है हमारा रूपांतर के आधार पर। किसके आधार पर? तो चौथा होता है रूपांतर के आधार पर। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आखिर अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, है ना। और बनावट के आधार पर आखिर कितने शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं, और जो हमारा लास्ट है रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अर्थ के आधार पर, अर्थ कहने का मतलब क्या हुआ कि वही सही और गलत, जिसका सही अर्थ निकले और जिसका गलत अर्थ निकले। तो अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः आपका दो भेद हैं। कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः दो भेद हैं, जो कि है पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका दो भेद है। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। निरर्थक। पहला क्या है? तो पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। किसके आधार पे? तो शब्द के आधार पे। उसके बाद है हमारा दूसरा है बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पे हमारा शब्द के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो बनावट के आधार पर शब्द के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो शब्द के बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। अब बनावट कहने का अर्थ क्या हुआ? तो बनावट कहने का अर्थ ये हुआ कि आखिर कौन कौन से अक्षर मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, है ना। तो कौन कौन से शब्दों को मिलकर यहाँ पे शब्द को बनाया जाता है, आखिर किसका अर्थ निकलता है, किसका अर्थ नहीं निकलता है, कौन अपना रूप बनाए रखता है, कौन अपना रूप बदल लेता है। इन सारे सवालों को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो बनावट के आधार पर हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बनावट के आधार पर शब्द के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। पहला है हमारा, पहला है रूढ़। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है बेटा
योग रूढ़, योग रूढ़ कौन कौन से हैं? तो बनावट के आधार पर शब्द के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे पार्ट, जो कि है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति कहने का मतलब क्या हुआ। तो उत्पत्ति कहने का मतलब हुआ कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी अपने देश से हुई है या फिर विदेश से हुई है या फिर और अन्य जगह से हुई है। तो क्या हुआ, उत्पत्ति या उद्गम, मतलब सबसे पहले ये शब्द कहाँ पे बोला गया, सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति, यानी फिर कह लीजिए कि शब्द का उत्पन्न यानी जन्म कहाँ से हुआ, है ना। तो इन सारे चीजों को हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर हमारा शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं बाबू। कितने भेद होते हैं? तो चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है हमारा, क्या होता है पहला? तो पहला होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा आपका विदेशज। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये किनके भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। कितने? तो चार हैं। अब उसके बाद आता है हमारा रूपांतर के आधार पर। रूपांतर कहने का मतलब हुआ कि उसके रूप में अंतर, है ना, उसका रूप का परिवर्तन, कि कैसे उसका रूप बदल जाता है ना। तो इन सारे चीजों को हम लोग सीखते हैं रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद में। फिलहाल मैं यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से मैं सिर्फ शब्द के भेदों के प्रकार के बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि रूपांतर के आधार पर शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हमारा विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी क्या होता है? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। किसके आधार पे? तो रूपांतर के आधार पे। तो आज के क्लास में हम लोग फिलहाल इतना ही सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या जाना कि आखिर शब्द क्या होता है, हम लोग शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं। इन सारे चीजों को, इन सारे सवालों को हम लोग आज के क्लास में कवर कर लिए हैं। आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और रोज की तरह हम लोग आज के क्लास में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को सीखने का प्रयास किया है। और आप लोग इस चैनल पे हमेशा बने रहिए और अपने हिंदी व्याकरण को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए, ताकि आप कोई भी एग्जाम्स हो, स्टेट बोर्ड का एग्जाम्स हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उन सारे एग्जाम्स में हम लोग इन व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से आने वाले क्वेश्चंस को यूं कर लेंगे, है ना। तो कंसेप्ट के साथ यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, ताकि आपको एग्जाम के साथ साथ आपके लाइफ में भी हमेशा आप याद रख सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और पढ़ते रहिए, अपने स्टडी को आगे रखिए।
धन्यवाद।